मंगल भवनय मंगलहारी उमाशहित जहि जपद पुरारी रक्तांभोजतलाभिराम नयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीशीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरो प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसिद्धिमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् अपरितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वाणिरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय हो प्रभु जय श्रीमन्नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय श्री राम। आइए हम लोग रामचरितमानस सुनेंगे और कथा की आनंद उठाएंगे। जय हो। तदपि असंका किन्नउ सोई कहत सुनत सब हरहित होई जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग यही भवन समाना। शंकर भगवान कथा कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं भोलेनाथ कि फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बील के समान है, इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं भोलेनाथ। नए नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सुर कटु तुम ते सिर कटु तुम बरी समतूला जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सब समान दे प्राणे जो नहीं करई राम गुण गाना जी सोदादुर जी समाना। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हम नहीं, कथा में है। और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों को गान नहीं करता वह मेढक की जीभ के समान है। इसलिए आप लोग जय श्री राम जरूर बोलेंगे। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनी हरि चरितन जो हर साथी गिरिजा सुनहु राम कै लीला सुर सुनि तनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा है और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। ऐसा कौन कह रहे हैं भोलेनाथ। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान सत समाज सुरलोक सब को न सुनय अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। भगवान की कथा कौन नहीं सुन सकता। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। कहते हैं भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म यज्ञ श्रुति गाये जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। जद तदपि तथा श्रुत तसी मति मोरी, कहियहु देखि प्रीति यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। क्या करें भोलेनाथ? परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, एक बात अच्छी नहीं लगी। वह कौन सा बात है? यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही हो। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा। कहि सुनई यस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठन साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तो आप लोग जैसे प्रतिदिन रामचरितमानस सुन रहे हैं, वैसे आप प्रतिदिन लगातार सुनिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि रामचरितमानस की कथा निरंतर चलता रहे और हम लोग सुनते रहें। भगवान की कृपा होगी तभी कुछ हो सकता है। तो आइए हम लोग आज की कथा विश्राम करते हैं, कल हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम।